Hello, my dear students. Today, our new topic is gradient, divergence, and curl. All three topics are the parts of vector calculus. देखो, जहां पर कैलकुलस का नाम आता है वहां पर आपकी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिफरेंशियल का पार्ट जो हम करेंगे उसमें वेक्टर एलजेब्रा के अंदर आपने जो जो पढ़ा है वो आपको पता है। वेक्टर एलजेब्रा के अंदर कुछ चीजें आपने डिस्कस की थी जो कि आपका बेसिक है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग बेसिक फंडामेंटल। यहाँ पर आपने वेक्टर एलजेब्रा के बारे में पढ़ा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब है बिंदु गुणन, और एक होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, डॉट और क्रॉस ये दो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर कैलकुलस के अंदर क्या कर रहे हैं, इन वेक्टर्स का, इन सदिशों का आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल। अच्छा, डिफरेंशियल अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका वेक्टर कैलकुलस हो जाता है। तो ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है, दीज आर द थ्री डेफिनेशन विच विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर की जो डेली एप्लीकेशंस हैं उस पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा पोर्शन है, और थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरह से इनके डेफिनेशंस हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका है ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये जाना पहचाना हो सकता है, आपने फिजिक्स में इस चीज को देखा हो, ग्रेडियंट को। ठीक है ना, ग्रेडियंट। जस्ट अ मिनट। पहले तो आप ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, क्या इसका रूल है, पहले मैं, क्योंकि मैं हर चीज की डेफिनेशन आप लोगों से शेयर करता हूं, तो यहाँ पर भी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेशन शेयर करूंगा। इफ f is the function of x and y, is a function of x and y, then the gradient, then the gradient of f denoted by del f, ये उल्टा डेल बनेगा ऐसे, del f, and is defined by किससे करेंगे, डिफाइंड बाय या डिफाइंड एज, वी कैन से डिफाइंड एज इज इक्वल टू डेल एफ। यहाँ पर इसको डेल एफ से शो कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई। होल्ड करेगा, ओके। तो मैंने लिखा है डेल आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई। एफ यहाँ पर अपने पास में एक फंक्शन है जिसको मैंने इस तरह से लिखा है। एक्चुअली जो ये डेल है ये वाला पोर्शन है, और एफ हमारे पास यहाँ पर पहले से ही है, लेकिन आई एम यूजिंग दिस कंडीशन ओनली फॉर टू वेरिएबल्स। तो डेल को लिखने का तरीका यही है, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स प्लस, यहाँ पर इंटू में एफ कीजिए, एफ प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ। ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, यहाँ लिखेंगे एक्स कोमा वाई, और इसी तरह से यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें टू वेरिएबल्स की, यहाँ पर अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, इफ f is the function of
f is the function of x, y and z। एक्स वाई जेड की बात कर रहा है। अगर एक्स वाई जेड यहाँ पर है देन तो मुझे अगर इसका ग्रेड निकालना हो, मतलब डेल निकालना हो, डेल ऑफ एफ, तो मैं लिखूंगा आई डेल बाय डेल एक्स एफ प्लस जी डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एफ। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक स्पेशली चीज का ध्यान रखें कि ये जो आपका डेल एफ आ रहा है डी एफ, ठीक है, यहाँ पर ये जो डेल एफ आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर से मैंने इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेल एफ आपको दिखाई दे रहा है, इस डेल एफ में आप एक चीज देखें कि यहाँ पर इनके बीच में, इसके बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, ठीक है ना तो डॉट होगा ना क्रॉस होगा। आपको ना तो डॉट यूज करना है ना क्रॉस यहाँ पर यूज करना है। देखो यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ भी डॉट नहीं है, डॉट भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है। इसको एक नए तरीके से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ, ग्रेड ऑफ एफ। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर एफ जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर, जस्ट अ मिनट, इसको हम कहते हैं स्केलर स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन स्केलर क्यों, क्योंकि इसमें आई जे नहीं है। यहाँ पर ये जो फंक्शन आएगा इसमें कहीं भी आई जे के आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये स्केलर है, और अगर आई जे के साथ में आता है तो वेक्टर के लिए। तो ये जो ग्रेडियंट आप जो लगा रहे हो ना, ये हमेशा उन फंक्शंस के लिए यूज करेंगे जो कि स्केलर है। स्केलर का मतलब इसमें आई जे के नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। अब इसी के अंदर एक चीज और बतानी है, रिमार्क की फॉर्म में मैं ले रहा हूं उसको, ठीक है, दैट इज यूजिंग इन रिमार्क। एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना सीखा है, इसकी हेल्प से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of, in the direction of any vector, of any vector, any vector, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन डेरिवेटिव को आपने दिया था डी से यू, ठीक है, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डेल, इसके बीच में कोई भी डॉट क्रॉस नहीं आएगा, एक्स कॉमा वाई, लेकिन लास्ट में यहाँ पर इस जगह पर आपको यू वेक्टर यूज कर, जिसके डायरेक्शन में आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने आप में ये पूरा एक फंक्शन इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं चाहे तो इसको अपन सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। तो यू की डायरेक्शन में अपन यहाँ पर निकालते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव को इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रख के चलना है। तो कुल मिला के ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डेल एफ निकालने का ये फॉर्मूला, इसको डेल एफ और ग्रेड भी बोलते हैं, इनके बीच में डॉट नहीं आता ना क्रॉस आता है, और ये फॉर्मूला अप्लाई अपन करेंगे। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, वी आर यूजिंग सिंपल फॉर्मूलाज, ठीक है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, बाकी मैंने अभी कुछ भी ज्यादा कुछ आप लोगों को करवाया नहीं है, ठीक है। नाउ आवर अनदर टॉपिक, टॉपिक 2, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। द डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस
ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखो एक नाम आ गया यहाँ पर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक तो मैंने पढ़ा था स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से, एफ विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हम इसको लिखेंगे f1i f2j प्लस f3k। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं f1i f2j f3k। इसमें आई जे क्या आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में एफ में कोई आई जे के नहीं था, वो स्केलर था, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इसमें आई जे क्या आ रहा है। ठीक है, विच इज डिफरेंशिएबल, which is differentiable at each point, जो भी उस सरफेस के ऊपर है जिसके ऊपर आप निकालना चाहते हैं, each point x y z in a certain field, certain का मतलब एक फिक्स फील्ड है, क्षेत्र है, certain field is defined by, I am using simple definition, is defined by, ठीक है। हम बात इसकी कर रहे हैं डाइवर्जेंस की, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। वापस से इस डेफिनेशन को आप एक बार रीड कर सकते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, आई एम यूजिंग वेक्टर, ओके, दिस इज द फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं। एट ईच पॉइंट, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इन सर्टेन फील्ड, एक एरिया है, स्पेस या एरिया, जिसके अंदर अब इसको अपन डिफाइन करना चाहते हैं, क्षेत्र है। डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक काम करना है छोटा सा, आपको डेल डॉट, डॉट लगाया आपकी बात, ध्यान से देखिएगा, और एफ वेक्टर। आपको बता दूं कि डेल भी वेक्टर है, तो आप इसको चाहे तो डेल लगाओ या मत लगाओ, डेल अपने आप में होता ही वेक्टर है इस जगह पर। तो हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, इसके बीच में ग्रेडियंट जो ऊपर किया था उसमें कोई भी डॉट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, डेल और एफ के बीच में, यहाँ देखिए इनमें डॉट आ रहा है, और डॉट लगाना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड, ठीक है, डॉट एफ। एफ वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर मानी हुई है, लेट किया हुआ है, डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड, डॉट, डोंट फॉरगेट टू पुट डॉट बिटवीन बोथ द फंक्शंस। तो f1 f2j और f3k। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली इसको देख लें कि जो बेसिक था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 के इक्वल होता है, सबको पता है। और आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0 का, यानी डिफरेंट जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो डॉट है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आई डॉट इनकी वैल्यू क्या होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या होगी। यू शुड नो बोथ द थिंग्स, दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे आप डॉट करोगे ना, तो आई डॉट आई वन होता है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही कर सकते हैं, ओनली आई डॉट आई वन। तो आपको फर्स्ट और सेकंड को सेकंड से, जे डॉट जे वन के डॉट के वन। जब फर्स्ट को फर्स्ट से लेंगे तो डेल बाय डेल एक्स, यहाँ आएगा एफ वन, फिर हम लिखेंगे डेल वाई बाय डेल वाई, यहाँ पर आप लेंगे एफ टू, और फाइनली डेल वाई बाय डेल जेड, यहाँ पर लेंगे आप एफ थ्री।
ठीक है, F1, F2 एंड F3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक रिमार्क है, हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी written as del dot f इज इक्वल टू डाइवर्जेंस, ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, अच्छा डाइवर्जेंस लिखते डॉट नहीं लगेगा, ये वेक्टर है, इज इक्वल टू समीशन आई कैप डेल एफ बाय डेल एक्स। ठीक है, ये मैंने लिखा है डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस डी एफ इज इक्वल टू आई डेल एफ इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स। ये सिग्मा, अब ये समीशन में लिखा कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखा हुआ है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको उसको क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन डेल डॉट को डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। ये आपका एक फर्स्ट रिमार्क है। इसमें एक रिमार्क और है जो मुझे बताना है, ठीक है, तो एक बार वहां पर रिमार्क नंबर 1, दिस इज द रिमार्क नंबर 1। नाउ रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 की बात कर रहा हूं। अ वेक्टर एफ, वेक्टर एफ जो भी अपन ने यूज किया है, whose divergence is zero, is zero, इसका मतलब दैट इज, यानी कि आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ या फिर डेल डॉट एफ जीरो, देन वेक्टर एफ इज कॉल्ड या इज नॉन, इज कॉल्ड सोलेनोइडल, एक नाम बता रहा हूं, सोलेनोइडल बोलते हैं। अगर वेक्टर क्या हो जाए, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सोलेनोइडल। सोलेनोइडल के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको डॉट और क्रॉस का स्पेशली इसमें ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर इसके बारे में काफी कुछ दिया गया है क्योंकि वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। नॉर्मली इसका यूज हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फाउंटेन, एक फुहारा है जो कि पार्क में जब चलाया जाता है तो उसका पानी चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। जैसे यहाँ पानी लिया, इसके अंदर ये पानी चारों तरफ स्प्रेड होता है इस तरह से, ठीक है ना, जो ये स्प्रेड हो रहा है ना इस तरह से, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी डाइवर्जेंस में यूज होती है, जो कि फिजिक्स की बुक में आपको काफी मिलेगी। वी आर सिंपल यूजिंग simple properties of the questions and we are solving the questions based on these fundamental and formulas। तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें, हम सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एक टॉपिक आपका और है जिसको हमें डिस्कस करना है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सोलेनोइडल किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है कर्ल, ठीक है। तीन टॉपिक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस अभी किया था, ये एक टॉपिक आपका और है कर्ल, इसको हम देखेंगे। व्हाट इज कर्ल, वही डेफिनेशन लूंगा मैं जिससे कि आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। लेट एफ, वही एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, F1i, F2j, F3k कैप, ठीक है। P a differentiable, B a differentiable
बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट, क्योंकि वेक्टर पॉइंट की बात की जा रही है, क्योंकि वेक्टर फंक्शन है ये, वेक्टर वहां पर जिसे आई जे के लगा होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड at all points, at all points of say or of some region, of some region यानी एरिया ऑफ स्पेस, यानी कोई स्पेस है, कोई बड़ा स्पेस का मतलब ये पूरा आसमान, ये पूरा एरिया, ये पूरा वर्ल्ड, उसमें कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर इसको क्या किया, डिफरेंशियल डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। देन देन द कर्ल ऑफ एफ, then the curl of f, then the curl of f is defined by किससे डिफाइन करोगे इसको, इसको बहुत इजी गोइंग में डिफाइन कर रहे हैं, कर्ल एफ, या फिर लिखेंगे क्रॉस, क्रॉस पहले वाले में कोई, जैसे पहले पहले ग्रेडियंट किया, ग्रेडियंट में कोई भी ना डॉट था ना क्रॉस था, डाइवर्जेंस में आपने डॉट किया, और ग्रेडियंट और कर्ल में आपने क्रॉस किया, ठीक है। लिखने का तरीका है ये। अच्छा, डेल की वैल्यू हमारे पास में क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड इनटू एफ वेक्टर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एफ 1i, एफ 2j एंड एफ 3k कैप, ठीक है। तो यहां पर ये जो कंडीशन है, इसको सोल्व करने के लिए कौन सा रूल हम लोग आते हैं पता है आप लोगों को, यहां पर हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट। अब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आप यहाँ खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है, और उसी को ही उसमें आपको आई जे के की वैल्यू पुट करनी है, आई जे के, यहाँ पर तो मेन दोनों में कॉमन पार्ट है, फर्स्ट वाले का डेल बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल वाई, डेल वाई, और सेकंड वाले में हो गया F1, F2 और F3। फिर हम इसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, या हम कहते हैं सारणिक जिसे हम कहते हैं, की हेल्प से हम उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने कौन सी क्लास में किया था, 12th क्लास के अंदर किया था, सेम कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो इजी गोइंग में आप ये चीज कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इश्यूज नहीं है, बहुत आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। अब इसमें भी दो रिमार्क हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो रिमार्क था, इसमें भी रिमार्क अपन ले लेते हैं। नोट अब फंक्शन एफ, अब वेक्टर या फंक्शन बोल दो, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ना, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो कि हमने काम में लिया था, कौन सा फंक्शन काम में लिया था, हमने लिया था एफ वेक्टर इज कॉल्ड इरोटेशनल, इरोटेशनल, ये होता रोटेशनल, ये होता इरोटेशनल, इफ जो कर्ल है डेल क्रॉस एफ है, इट शुड बी इक्वल टू 0, अगर इनका क्रॉस 0 के ऊपर हो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। दो कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रख के चलनी है।
बात बिल्कुल क्लियर है, आप इस चीज को समझें कि फंक्शन को आपने इरोटेशनल बोला है, इरोटेशनल, और उस समय इरोटेशनल में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, या फिर कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये जीरो हो जाए तो हम इसे इरोटेशनल बोलेंगे। अब इसकी एक एप्लीकेशन भी है जो हमें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है ना। इरोटेशनल की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, जैसे अगर मैं पूछूं कि इसको डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाए, तो कर्ल का सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि आपने फैन को चलते हुए देखा होगा। फैन, पंखा जब चलता है तो रोटेट होता है, यानी कि वो घूम रहा है, और ये रोटेशन का मतलब रुक गया। रोटेशन का मतलब वो बढ़ रहा है, रोटेशन का मतलब वो रुक गया। इसी तरह से एक पोर्ट ले लेते हैं अपन, और इस पोर्ट के अंदर मैंने पानी भरा, इसमें मैंने पानी भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने होल कर दिया, इस जगह से होल करते ही क्या होगा, पानी जब निकलेगा तो ऊपर से यूं इस तरह की ये ऐसे ये गोल 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 एक मतलब भंवर टाइप में ये बन जाएगा, ठीक है ना। एक वर्लपूल की तरह इसको अब देखेंगे अपन, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये इस तरह की, ये ऐसी, ये एक्चुअल में है आपके इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो इरोटेशनल, मतलब ये सॉरी कर्ल के लिए ये कंडीशन अप्लाई अपन करते हैं। ये इस तरीके की जो दो एग्जांपल दे दिए, लेकिन हमारा जो वर्किंग है वो स्पेशली किस पर है, इसकी कैलकुलेशन पर है। हम ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर एक थ्योरम और है, या सॉरी एक थ्योरम है जो कि इस पर बेस्ड है। हमें थ्योरम को सोल्व नहीं करना है, लेकिन थ्योरम का जो जो स्टेटमेंट है उसको हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अ थ्योरम, ठीक है, थ्योरम देख लीजिए। एन इरोटेशनल, एन इरोटेशनल, एक इरोटेशनल वेक्टर कैन बी expressed can be expressed as the gradient, as the gradient gradient of a scalar point function, of a scalar point function। देखो ध्यान से देखना, मैंने जो लाइन लिखी है स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी कि सिंपल है कि जो वेक्टर है ना अपने पास में, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसको मैंने डेल फाई से शो किया है। अच्छा फाई क्या है, फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एफ मान लो, एक्चुअल में ये स्केलर, ठीक है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये, ठीक है ना। इसको मैंने डेल के साथ लिखा तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ग्रेडियंट, ये आपका ग्रेडियंट बन गया है भाई, ठीक है ना। ये जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है, ये स्केल जब इरोटेशनल होगा ना, मतलब जब जीरो होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, तब आपको ऐसे इसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इस समय यहाँ पर द स्केलर पॉइंट फंक्शन जो फाई दिया हुआ है, जो है ना, एफ ये मान लो या फाई मान लो, पॉइंट फंक्शन phi is called the scalar potential। तो क्या बोलेंगे, स्केलर पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है कि फाइंड स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ, मतलब उसको हम स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे। तो कुल मिला के इस चीज की थ्योरी बिल्कुल सिंपल क्लियर है कि मैं जो बात बता रहा हूँ सुने आप। इरोटेशनल अगर हो जाए ना, तो हम उस फंक्शन को जिसको इरेटोशनल बनाया है, जिस वेक्टर को बनाया है, उसको हम ग्रेड फाइव के इक्वल लिख सकते हैं। ये पहला ग्रेडियंट था, और इस समय ये जो फाई है, इस फाई को इसने एक नाम दिया है, इस फाइल का नाम जो दिया है वो है स्केलर पोटेंशियल। ये आपका है स्केलर पोटेंशियल, ठीक है।
तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये सब आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जितना भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है दैट विल बी यूज टू सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ वेक्टर कैलकुलस। अगर आपको ये सारी चीजें तीनों डेफिनेशन पता है तो इजीली हम इनको कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास हम जब लेंगे तो उसमें आपको इसके मैं क्या करवाऊंगा, एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि ये डेफिनेशन आपको एक अच्छी तरह से समझ में आए।